हेलो एवरीवन। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं 12th क्लास की केमिस्ट्री से फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कितने मार्क्स का इसका वेटेज है, कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं, माइंड मैप क्या है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बेटा शॉर्ट वीडियो में। अब चलते हैं कॉन्सेप्ट्स पर। तो सबसे पहले पता होना चाहिए दैट व्हाट इज़ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन होता क्या है? देखिए, सॉल्यूशन जो टर्म है वो यूज़ की जाती है किसी भी होमोजीनियस मिक्सचर के लिए। अब यहाँ पर बात आती है होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। देखिए यहाँ पर समझते हैं होमोजीनियस मिक्सचर किसे कहा जाता है। होमो जो वर्ड है बेटा इसका मतलब होता है सिमिलर। सिमिलर यानी ऐसा मिक्सचर, ऐसा सॉल्यूशन जिसकी कंपोजिशन कैसी रहे, यूनिफॉर्म रहे। जब भी आपका सॉल्यूशन बनके तैयार हो, उसकी स्टेट इवन हो, उसका कलर, उसका टेक्सचर, उसके पार्टिकल्स की अरेंजमेंट, हर चीज़ कैसी हो जाए, यूनिफॉर्म हो जाए, तो उसे हम कहते हैं होमोजीनियस सॉल्यूशन। जैसे आप सॉल्ट सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं तो क्या होता है, उसका टेस्ट एक जैसा होता है, हर एक सिप में एक जैसा आता है, कलर एक जैसा होता है, टेक्सचर, उसकी स्टेट, हर चीज़ क्या रहती है, सिमिलर रहती है। अब सॉल्यूशन के बारे में जानते हैं। सॉल्यूशन मेनली बना होता है दो कंपोनेंट से मिलकर। एक कंपोनेंट होता है बेटा सॉल्यूट और दूसरा कंपोनेंट होता है सॉल्वेंट। सॉल्यूट उसको कहते हैं जो लेसर अमाउंट में यानी कम अमाउंट में ऐड किया जाता है। सॉल्वेंट उसको कहते हैं जो ज़्यादा अमाउंट में ऐड किया जाता है। कोई भी सॉल्यूशन आप प्रिपेयर करते हैं बेटा, जैसे सॉल्ट सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं तो सॉल्ट कम अमाउंट में होता है तो वो क्या बन जाएगा, सॉल्यूट। वाटर ज़्यादा अमाउंट में होता है तो वाटर क्या बन जाता है, सॉल्वेंट। अब अगर आप बात करें, डिस्कस करना चाहें टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में, तो जो सॉल्यूशन है बेटा देखिए इसकी कैटेगरीज बहुत सारी हो सकती हैं। एक ऐसा हो सकता है कि आप सॉल्वेंट बेसिस डिस्कस करना चाहते हैं, एक ऐसा हो सकता है कि आप सॉल्यूट की जो क्वांटिटी है उसके बेस पे डिस्कस करना चाहते हैं। तो अगर मैं बात करूं सॉल्वेंट के बारे में, तो अगर आप वाटर को एज ए सॉल्वेंट लेते हैं तो आपका सॉल्यूशन हो जाता है दो टाइप का। एक होता है एक्वस सॉल्यूशन, एक होता है नॉन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस टर्म इज रिलेटेड टू वाटर, जिसमें आप वाटर को एज ए सॉल्वेंट यूज़ करते हैं वो होता है बेटा एक्वस सॉल्यूशन। जिसमें आप किसी भी दूसरे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को यूज़ करते हैं लाइक बेंजीन और इथेनॉल और एसीटोन, तो वो आपका कैसा सॉल्यूशन बन जाएगा, नॉन एक्वस सॉल्यूशन बन जाएगा। अब अगर बात करें कि सॉल्यूट की क्वांटिटी उसके अंदर कैसी है, तो उस बेसिस पे आपका सॉल्यूशन होता है बेटा दो टाइप का। आपने कभी पढ़ा हो क्लास में या फिर कभी लैब में गए हो आप अपने टीचर के साथ, तो टीचर बताती है ना बेटा देखिए ये डाइल्यूट एसिड है, ये कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है। तो वहाँ पर डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब क्या होता है? डाइल्यूट का मतलब होता है कि जब आपका, जैसे एसिड का ही अगर हम एग्जाम्पल लें, तो जिसमें एसिड की क्वांटिटी बहुत कम हो, टीचर कहते हैं चलिए आपको आज एसिड जो है वो टेस्ट कराते हैं, तो कॉन्सेंट्रेटेड तो टेस्ट नहीं कर सकते, बर्न कर देगा ऑब्वियसली, बट डाइल्यूट फॉर्म में आप टेस्ट कर सकते हैं। डाइल्यूट क्या होता है कि जब आपके बीकर में आपने लिया हो 100 ml ऑफ वाटर, उसमें 1 से 2 ड्रॉप आप डाल देते हैं एसिड के, तो उसको कहते हैं बेटा डाइल्यूट। जब आपकी सॉल्यूट की क्वांटिटी बहुत बहुत कम अमाउंट में हो एज़ कम्पेयर टू द सॉल्वेंट, और जब सॉल्वेंट के कंपैरेटिवली 30%, 40% या फिर इससे भी ज़्यादा होती है तो उस सॉल्यूशन को बोला जाता है कंसनट्रेटेड। फाइन। अब ये जो टर्म्स हैं ये एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए नहीं है, बस जानना ज़रूरी है इसके बारे में ताकि पता रहे। जैसे होता है ना सेंटेंस बनाने के लिए वर्ड फॉर्मेशन, लेटर फॉर्मेशन जाननी ज़रूरी होती है, वैसे यहाँ के आगे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने के लिए आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता होना ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं मेन जो आपकी एनसीईआरटी में टॉपिक है, दैट इज़ टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कितने टाइप का होता है? सॉल्यूशन बेटा बेसिकली अकॉर्डिंग टू आवर एनसीईआरटी 9 टाइप्स का। कितने टाइप्स का? 9 टाइप्स का। ये 9 टाइप कौन कौन से हैं? स्टेट ऑफ मैटर से अगर बात करें तो वी हैव 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। एक बार हम सॉलिड को एज अ सॉल्वेंट यूज़ कर लेते हैं और इसमें सॉल्यूट आप
एक बार सॉलिड को भी ऐड कर सकते हैं, लिक्विड को भी ऐड कर सकते हैं, गैस को भी ऐड कर सकते हैं। तो एक सॉल्वेंट के ज़रिए आप 3 टाइप के सॉल्यूशन बना सकते हैं। जैसे अगर सॉलिड इन सॉलिड ऐड करते हैं तो वी हैव अ मेटालिक मिक्सचर, जिसको नाम दिया जाता है एलॉयज। जब 2 या 2 से ज़्यादा मेटल्स को आप मिक्स करते हैं तो वो क्या होते हैं, एलॉयज होते हैं। सॉलिड लिक्विड, जैसे बटर है बेटा, बटर में लिक्विड पार्ट कम होता है, सॉलिड पार्ट ज़्यादा होता है। गैसेस का अगर आप एग्जांपल लें, गैसेस डिजोल्व्ड इन मिनरल्स, अर्थ की क्रस्ट में बहुत से मिनरल्स ओर्स आप पढ़ते हैं, तो उनमें कुछ गैसेस क्या रहती हैं, डिजोल्व रहती हैं। अब लिक्विड को अगर आप एज अ सॉल्वेंट यूज़ करते हैं तो आप फिर से वही इसमें सॉलिड भी ऐड कर सकते थे, लिक्विड भी कर सकते थे और गैसेस भी कर सकते थे। सॉलिड इन लिक्विड का सॉल्यूशन, अभी हम बात कर रहे थे सॉल्ट सॉल्यूशन के बारे में या शुगर सॉल्यूशन के बारे में। लिक्विड इन लिक्विड तो बेटा सेवरल एग्जांपल आपके किचन में मिल जाएंगे। मिल्क इन वाटर ले सकते हो, अल्कोहल इन वाटर ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हैं। लिक्विड गैस, एरेटेड ड्रिंक्स जो आपकी होती हैं, कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, उनमें क्या रहता है, उनमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिसॉल्व रहती है। गैस में भी अगर आप सॉल्वेंट मानकर इसमें तीनों चीज़ें ऐड कर सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। इनके एग्जाम्पल आप मुझे बताएं कि जैसे सॉलिड को गैस में डिसॉल्व किया जाए, सॉलिड कम अमाउंट में हो, गैस ज़्यादा अमाउंट में, तो किस टाइप का सॉल्यूशन बनेगा, एग्जाम्पल क्या होगा। एज सिमिलरली फॉर लिक्विड एंड फॉर गैस। तो अब चलते हैं हमारे मेन कॉन्सेप्ट, इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है हमारा बेटा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। जब आप सॉल्यूशन में सॉल्यूट या सॉल्वेंट के क्वांटिटेटिव बेसिस पर बात करते हैं कि सॉल्यूट कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, कितने परसेंटेज में प्रेजेंट है किसी भी सॉल्यूशन में, उसका मोल फ्रैक्शन क्या है, कितने मोल्स प्रेजेंट हैं, तब हम डिफ़ाइन करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की हेल्प से। तो इसमें देखिए बहुत से फॉर्मूले आएंगे, बहुत से मेथड्स आएंगे, उनका हमें यूज़ करना होता है और ये जो पोर्शन है ये रहेगा न्यूमेरिकल बेस्ड। तो देखिए सबसे पहले आता है यहाँ पर मास बाय मास परसेंटेज। मास बाय मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है, कैसे आप इसको कैलकुलेट करते हैं। जो भी आपका मास गिवन हो, किसका, सॉल्यूट का, उसे हम रखेंगे ऊपर इन ग्राम्स, डिवाइड करेंगे मास ऑफ सॉल्यूशन से, और हाँ सॉल्यूशन का मास भी हमें किस में लेना है, ग्राम्स में। अब परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं ऑब्वियसली, किसके साथ, 100 के साथ। अब ये हम 3 तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। फर्स्ट इज मास बाय मास, सेकेंड इज मास बाय वॉल्यूम। देखिए एक ही चीज़ को मेजर करने के कई तरीके हो सकते हैं, तो हमें उस हर एक तरीके पर बात करने की ज़रूरत है। इसमें क्या करेंगे, ऊपर जो अपना सॉल्यूट होता है उसका मास तो लिया जाता है बेटा ग्राम्स में, और जो हमारा सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन को हम लेते हैं लीटर या फिर मिलीलीटर में और मल्टीप्लाई कर देंगे। ऑफ कोर्स परसेंटेज निकालनी है तो 100 से तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। थर्ड वी हैव वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अब इसके लिए क्या है, जब देखिए यहाँ मास बाय मास था तो दोनों चीज़ें मास में हम ले रहे थे, मास बाय वॉल्यूम है तो ऊपर मास नीचे वॉल्यूम। अब वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है तो ऑब्वियसली आपका सॉल्यूट भी हमें किस में लेना है, लीटर या मिलीलीटर में, और नीचे सॉल्यूशन का जो भी मास होगा, जो भी वॉल्यूम होगा, उसको भी हम लीटर या मिलीलीटर में ही एक्सप्रेस करने वाले हैं। सिंपल सा फॉर्मूला है, आप अभी तक पढ़ते ही आ रहे होंगे कि परसेंटेज को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। अब चलिए इस पे करते हैं एक छोटा सा क्वेश्चन देखिए क्या है। मान के चलिए मैंने कोई भी सपोज 40 ग्राम ऑफ NaOH डिज़ोल्व कर दिया किसके अंदर, वाटर के अंदर, और टोटल में सॉल्यूशन बनाना चाहती हूँ 250 ग्राम। सपोज वी हैव, क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है, 40 ग्राम ऑफ NaOH, क्या होता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इज डिज़ोल्व्ड इन 250 ग्राम ऑफ
सॉल्यूशन, या फिर कह सकते हैं टू फॉर्म अ सॉल्यूशन ऑफ 250 ग्राम, तो वी हैव टू फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन का सॉल्यूशन मतलब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो वी हैव मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट क्या गिवन है बेटा बताइए, 40 ग्राम गिवन है। मास ऑफ सॉल्यूशन क्या गिवन है, मास ऑफ सॉल्यूशन गिवन है 250 ग्राम, ठीक है। मास परसेंटेज निकाल लेते हैं, अभी फॉर्मूला बताया था, ऊपर किसको रखना है, सॉल्यूट को, नीचे किसको रखना है, सॉल्यूशन को, मल्टीप्लाई कर देना है किससे, 100 से, 5 से डिवाइड कर लेते हैं इसको। तो वी हैव 80 अबव 5 से डिवाइड करेंगे तो आई थिंक ये जाएगा 16 पर, 16% वी हैव। बहुत इजी क्वेश्चन था, आई नो ये क्वेश्चन नहीं आने वाला आपके पेपर में, लेकिन जो क्वेश्चन आएंगे ये उसका एक पार्ट हो सकता है। आपसे मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन कुछ भी पूछा जा सकता है, लेकिन वहाँ पर एक पार्ट की तरह ये काम आ सकता है। चीज़ें सारे पता होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट टर्म पर बात करते हैं। टॉपिक है हमारे पास दैट इज मोल फ्रैक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है ऐसा जिसमें कि मोल फ्रैक्शन का भी आपको यूज़ करना पड़ेगा। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन को आप देखिए डिनोट करते हैं जाई या फिर एक्स से कर सकते हैं। आपके पास दो कंपोनेंट होते हैं, एक कंपोनेंट जैसे आप सोल्यूट मान लेके चलिए, सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन को आप डिनोट करेंगे काई ए से, सॉल्वेंट के लिए आप डिनोट कर सकते हैं बी से। अब निकालेंगे कैसे, देखिए नंबर ऑफ मोल्स हमने पढ़े थे ना 9th क्लास में, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। क्या लिखना है यहाँ पर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ऐसे ही अगर आपको मोल फ्रैक्शन दूसरे कंपोनेंट का निकालना हो तो ऊपर मोल्स किसके रखे जाएंगे, सेकंड कंपोनेंट के रखे जाएंगे, और नीचे वही आपका टोटल नंबर ऑफ मोल्स ही रहेगा। अब मोल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, मोल्स फाइंड आउट करते हैं बेटा जैसे आपको किसी भी चीज़ के मोल्स फाइंड आउट करने, तो आप उसके लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे गिवन मास अपॉन मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास जिसको कह सकते हैं। अगर कोई सिंगल एटम है कंपाउंड ना होकर के तो उसका आप ले लेंगे एटॉमिक मास। जैसे आपसे कोई पूछ ले व्हाट आर द नंबर ऑफ मोल्स इन 46 ग्राम ऑफ सोडियम, बता दीजिए कि सोडियम के 46 ग्राम में कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे। तो गिवन मास आपके पास क्या है 46, और सोडियम का एटॉमिक मास क्या होता है 23, डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा 2, यानी कि आपके पास कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, 2 नंबर ऑफ मोल्स हैं किसमें 46 ग्राम ऑफ सोडियम में। तो इस तरह से कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मोल्स अगर कैलकुलेट हो जाते हैं बेटा तो आपके पास क्या आ जाता है, मोल फ्रैक्शन आ जाता है। एक चीज़ और मोल फ्रैक्शन के बारे में कि आपके टोटल सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन हमेशा रहता है 1, सम हमेशा क्या रहेगा 1, चाहे ये बाइनरी सॉल्यूशन हो या बाइनरी सॉल्यूशन ना भी हो, एक से ज़्यादा कंपोनेंट हो, तो आपने ए बी सी डी चाहे जितने भी निकालने हैं उन सब का सम हमेशा क्या रहेगा 1 रहेगा। अगर आपके पास देखिए कब काम आता है ये, इसको हम क्वेश्चन में देखते हैं। चलिए एक क्वेश्चन लिखते हैं बढ़िया सा एनसीईआरटी से ही। इसमें स्टेटमेंट है कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, फॉर्मूला जिसका गिवन है, इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ दिस। कोई भी आपका सॉल्यूशन है जिसमें 20% इथाइलिन ग्लाइकोल गिवन है। देखिए जब एक ही टर्म दी गई हो तो ये अंडरस्टूड है कि उसका जो भी कोई सॉल्वेंट है वो वाटर है, और परसेंटेज में अगर आपको गिवन हो तो समझ जाइए तब उस केस में हम ना अज्यूम करना स्टार्ट कर देते हैं कि हम मान के चलते हैं लेट अस अज्यूम कि आपका जो टोटल सॉल्यूशन है, टोटल सॉल्यूशन देखिए 100% रहेगा, उस 100% को हम मान के चलते हैं 100 ग्राम। अब इस 100 ग्राम में से आपका इथाइलिन ग्लाइकोल आपको कितना गिवन है 20%, तो 100 ग्राम का 20% कितना होगा बेटा 20 ग्राम होगा। रिमेनिंग क्या बचा आपके पास, जो बची हुई चीज़ है वो बच गई क्या वाटर,
यानी 100 माइनस 20 करेंगे तो आपके पास आ गया 80 ग्राम ऑफ वाटर। अब ये चीज़ें क्या हैं, ये आ गई हमारा गिवन मास, क्योंकि हमको फाइंड आउट करना है मोल फ्रैक्शन। और कोई भी चीज़ बेटा जब फाइंड आउट करनी हो ना तो एक बार उसके फॉर्मूला के बारे में सोचिए, फिर देखिए कि फॉर्मूले में आपके पास कौन कौन सी चीज़ें यूज़ होंगी, और फिर यहाँ से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए कि वो उन चीज़ों को आप कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं बाय द गिवन डेटा। तो आपके पास गिवन डेटा क्या है कि इथाइलिन ग्लाइकोल का आपके पास परसेंटेज है। परसेंटेज जब भी दे रखा हो तो आप टोटल सॉल्यूशन हमेशा 100% मानेंगे, और 100% यानी 100 ग्राम। अब 100 ग्राम का आप 20% निकालेंगे 20 ग्राम, और दूसरी चीज़ आ गई आपके पास 80 ग्राम्स यानी कि वाटर। अब आपके पास गिवन मास आ गया, गिवन मास आ गया तो हम मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं, चलिए जल्दी से। तो यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल यानी C2H6O2। कैसे फाइंड आउट होता है, वही अपना पुराना फॉर्मूला 9th क्लास वाला, गिवन मास अपॉन मोलर, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक, अब कैलकुलेट कर लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तो मोलर मास ही चाहिए बेटा। फॉर्मूला क्या है, C2H6O2। इसका मोलर मास जब हम कैलकुलेट करेंगे, देखिए कैसे करते हैं। कार्बन का मास क्या है 12, जितने भी कार्बन के एटम हैं उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस जैसे ही नेक्स्ट एलिमेंट पर जाएंगे बीच में प्लस आ जाएगा। नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का मास इज 1, एटम्स कितने गिवन है 6। नेक्स्ट एलिमेंट आ गया, बीच में फिर से प्लस। ऑक्सीजन मास कितना होता है 16, और एटम्स कितने गिवन हैं 2। अब सबको ऐड करेंगे, इट विल बी 24 + 6 + 32। जब भी इनको ऐड करेंगे बेटा हमारे पास आ जाएगा 62। गिवन मास वी हैव 20 ग्राम, मोलर मास हमने कैलकुलेट कर लिया है। तो चलिए नंबर ऑफ मोल्स की बात कर लेते हैं। Na किसके इक्वल आ जाएगा, गिवन मास इज 20, मोलर मास इज 62। इनको कैलकुलेट करते हैं बेटा, आ जाता है 0.322। फाइन, ये तो आ गए हमारे इतने मोल्स किसके, इथाइलिन ग्लाइकोल के। सिमिलरली वाटर के लिए कैलकुलेट करेंगे। वाटर का गिवन मास क्या है 80 ग्राम, और मोलर मास वाटर फॉर्मूला क्या होता है H2O, 2 हाइड्रोजन प्लस 16 ऑक्सीजन, मोलर मास आ जाता है बेटा 18। इनको सॉल्व करते हैं तो आ जाता है 4.44। दीज आर द नंबर ऑफ मोल्स फॉर वाटर। अब इतना होने के बाद अब हम क्या करेंगे, मोल्स आ गए हमारे पास, किस किस के मोल्स आ गए, वाटर के भी और इथाइलिन ग्लाइकोल के भी। अब जो मेन जो हमें कैलकुलेट करना है दैट इज़ मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, एक कंपोनेंट के लिए अगर आपसे पूछा जाए तो उसके नंबर ऑफ मोल्स रखे जाएंगे ऊपर, डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। टोटल तो ये दोनों ही आ जाएंगे, क्या क्या है 0.322 प्लस 4.444। कैलकुलेट करेंगे बेटा 0.322, और नीचे क्या आ जाएगा आपका 2 and 4 6, 2 and 4 6 एंड 3 and 4 7, 4.76 को कैलकुलेट करेंगे 0.322 अपॉन 4.766। ये वैल्यू आ जाती है बेटा 0.068। दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए। अब आपको बी का भी मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। अब बी का करने के लिए आपको पूरा ये प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है, दोबारा से इनको ऐड करना, डिवाइड करना नहीं। हमने एक फॉर्मूला देखा था बिल्कुल स्टार्टिंग में, एक्स पी का सम जो है वो किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है। तो जब आपके पास एक क्या हो, एक का आप कैलकुलेट कर चुके हो तो दूसरे का आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। जो भी आपकी वैल्यू है उसको 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपकी नेक्स्ट वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। कैलकुलेट करके बताइए मुझे कि 1 में से माइनस करेंगे 0.068 तो कितना आपका आंसर आएगा। और चाहे तो ये प्रोसेस दोबारा भी फॉलो कर सकते हैं क्रॉस चेक करने के लिए। तब आपको ऊपर क्या रखना होगा, अगर आप एक्स बी की वैल्यू निकालने जा रहे हैं तो ऊपर क्या रखेंगे बेटा, वाटर के मोल्स रख देंगे। डिवाइड में तो देखिए टोटल ही रहेगा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। कैलकुलेट करेंगे 4.444 डिवाइडेड बाय क्या आ जाता है, टोटल तो देखिए सेम ही रहेगा 4.766। इसका आंसर रहेगा 0.932। चलिए आज के लिए इतना ही। इससे आगे की कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, पार्ट 2 ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। थैंक यू।